नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम देख रहे थे उत्तराखंड में पवार राजवंश। पिछली वीडियो में हमने देखा था यहाँ पे किस प्रकार गोरखाओं का शासन स्थापित होता है। पवार वंश के 54वें राजा प्रद्युम्न शाह, उनकी मृत्यु हो जाती है 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में। इसके बाद यहाँ पे गोरखाओं का शासन रहता है और फिर पुनः जो पवार वंश पवार वंश का उदय होता है 1815 में। इन्हें हम जानते हैं उत्तरवर्ती पवार शासकों के रूप में या टिहरी रियासत के रूप में। आज हम शुरू करेंगे उत्तरवर्ती पवार शासक, जिसे हम टिहरी रियासत के नाम से जानते हैं। इनमें आपको मुख्यतः 6 राजाओं के बारे में पढ़ना है। देखिए, इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पे केवल 6 ही शासक हुए और 6 शासकों का आपको क्रम याद होना चाहिए। तो पहले नंबर पर थे सुदर्शन शाह, फिर भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। तो आपको ये 6 के 6 शासकों का क्रम याद होना चाहिए। इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे सुदर्शन शाह के बारे में। हम देखेंगे 55वें शासक सुदर्शन शाह। इनका जो कार्यकाल रहा 1815 से 1859 तक। ठीक है, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स की सहायता से 1815 में इन्होंने अपना जो खोया हुआ राज था पुनः वापस पाया और 28 दिसंबर 1815 को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई टिहरी को। ठीक है, इनके दरबार में चैतू, माणकू, अजबराम, मनोरथ, मौलाराम आदि प्रसिद्ध चित्रकार इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि चैतू और माणकू नामक प्रसिद्ध जो चित्रकार थे किसके दरबार में रहते थे? सुदर्शन शाह के। इसके अलावा सुदर्शन शाह ने सभासार नामक काव्य की रचना की। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सभासार नामक काव्य की रचना किसने की? सुदर्शन शाह ने। और ये रचनाएं करते थे सूरत कवि के नाम से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से शासक सूरत कवि के नाम से रचनाएं करते थे? तो सुदर्शन शाह। इन्होंने सभासार जो ये काव्य लिखा, ये ब्रज भाषा में लिखा और इसके 7 खंड हैं। ठीक है, सभासार कितने खंडों में है? 7 खंडों में, और ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य है। 6 फरवरी 1820 को ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी पहुंचा। तो ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट सुदर्शन शाह के समय में ही टिहरी पहुंचा था। इनके समय में 1824 में रवाई क्षेत्र को टिहरी में शामिल किया गया। ठीक है, 1824 में जो रवाई क्षेत्र है उसको टिहरी में शामिल किया गया। 1839 में इन्होंने पुराना दरबार का निर्माण कार्य शुरू किया। इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1851 में। ठीक है, जिसे जाना जाता है अठूर विद्रोह के नाम से। अठूर विद्रोह क्या था? इसमें जो सकलाना के जो मुआफीदार सामंतों द्वारा मांगे जाने वाले कर के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था और इसमें जो प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे बद्री सिंह असवाल। ठीक है, तो बद्री सिंह असवाल इनके के नेतृत्व में अठूर विद्रोह हुआ था 1851 में। और किसके समय में हुआ था? सुदर्शन शाह के। अब देखिए, इसी बीच होती है 1857 की क्रांति। आपने देखा होगा कुमाऊं में 1857 की क्रांति के हमें कुछ छुटमुट यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलते हैं, लेकिन गढ़वाल में 1857 की क्रांति पूर्णतः विफल रही। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि जो यहाँ पे टिहरी के जो नरेश थे उनके द्वारा पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया किन्हें? ब्रिटिशर्स को। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स की सहायता से ही उन्हें अपना जो खोया हुआ राज था वो मिला था। तो उन्होंने पूर्णतः यहाँ पे सहयोग दिया ब्रिटिशर्स को। इस कारण 1857 की क्रांति का जो प्रभाव है गढ़वाल क्षेत्र में देखने को नहीं मिल पाता है। इनके समय में 1840-41 में हर्सिल क्षेत्र में पहाड़ी विल्सन का आगमन होता है। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण है। पहाड़ी विल्सन, इनका मूल नाम था फ्रेडरिक विल्सन। ठीक है, तो पहाड़ी विल्सन इन्हें कहा जाता था और इनका मूल नाम था फ्रेडरिक विल्सन। ये आए 1840-41 में हर्सिल क्षेत्र में और इन्होंने सुदर्शन शाह से यहाँ पे कुछ भूमि लीज पर ली। ठीक है, और लीज पर लेने के बाद उसमें इन्होंने क्या किए? यहाँ पे बागवानी शुरू की। हर्सिल क्षेत्र में
बागवानी शुरू करने का श्रेय भी पहाड़ी विल्सन को ही जाता है। सुदर्शन शाह के राजकवि अगर हम बात करें तो हरिदत्त शर्मा इनके राजकवि थे। बाड़ाहाट प्रशस्तियों में सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। तो किस शासक को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है? तो सुदर्शन शाह को। सुदर्शन शाह के द्वारा ही बाड़ाहाट मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। इन पर अनेक रचनाएं भी लिखी गई। सुदर्शन दर्शन कविता मौलाराम द्वारा लिखी गई। ठीक है, जो सुदर्शन दर्शन कविता है यह किसके द्वारा लिखी गई? मौलाराम ने। इसके अलावा कुमुदानंद ने एक काव्य लिखा है सुदर्शनोदय काव्य। तो आपसे पूछा जा सकता है सुदर्शनोदय काव्य के रचनाकार कौन है? तो कुमुदानंद। तो ये थे सुदर्शन शाह पवार वंश के 55वें शासक। इसके बाद आते हैं 56वें शासक भवानी शाह। ठीक है, भवानी शाह का जो कार्यकाल है 1859 से 1871। तो ऐसा कहा जाता है कि सुदर्शन शाह ने अपने कार्यकाल के दौरान ही भवानी शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। परंतु जो सुदर्शन शाह की छोटी रानी थी, रानी खनेटी, तो रानी खनेटी अपने पुत्र शेर शाह को शासक बनाना चाहती थी और शेर शाह यहाँ पे कुछ माह के लिए शासक बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे जो उस समय कुमाऊँ के कमिश्नर होते हैं हेनरी रैमजे, उनके हस्तक्षेप से वापस भवानी शाह को शासक घोषित किया जाता है और रैमजे द्वारा शेर शाह को नज़रबंद भी किया जाता है। भवानी शाह के समय में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। भवानी शाह एक साधु प्रवृत्ति के नरेश थे और इनके समय में जो है यह प्रशासनिक कुशलता इनमें नहीं थी और इसके फलस्वरूप इनके समय में आंतरिक फूट, गृह क्लेश आदि इनके शासन में बढ़ गया था। इनके समय में आपको दो ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। 1861 में इनके समय में ही रैमजे ने अठूर के कृषकों के लिए 12 आना बीसी भू व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, तो 12 आना बीसी क्या थी? तो ये एक भू व्यवस्था थी जो 1861 में रैमजे द्वारा अठूर के कृषकों के लिए लागू की गई थी। इसके अलावा भवानी शाह ने 1862 में देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। तो भवानी शाह से आपको ये दो ही महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं। अब हम देखेंगे 57वें शासक प्रताप शाह के बारे में। अब देखिए, प्रताप शाह महत्वपूर्ण शासक हुए। 1871 से 1886 तक इनका शासन रहा। इनके संबंध में देखें, टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की तथा 1883 में अंग्रेजी स्कूल खोला। अब देखिए, ये प्रश्न बहुत बार बन चुका है कि टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो प्रताप शाह के द्वारा। इनके द्वारा 1883 में एक अंग्रेजी स्कूल भी खोला जाता है और इसी स्कूल का नाम आगे जाके कीर्ति शाह द्वारा इसका नाम क्या रखा जाता है? फिर प्रताप हाई स्कूल रखा जाता है। वो इसके बाद के शासक द्वारा इसका नाम रखा जाएगा इन्हीं के नाम पर, प्रताप हाई स्कूल। लेकिन इन्होंने इसको एक अंग्रेजी स्कूल के रूप में स्थापित किया था। इसके साथ ही इन्होंने टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोली थी। 1877 में प्रतापनगर की स्थापना की तथा राजधानी टिहरी से प्रतापनगर स्थानांतरित की। तो 1877 में प्रतापनगर की इन्होंने स्थापना की। अब देखिए, यहाँ से एक बार प्रश्न बना था कि जो उत्तरकालीन पवार शासक हैं उनमें अपने नाम से नगर स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? अब देखिए, सुदर्शन शाह, उनके समय में हमें कोई यहाँ पे किसी नगर की स्थापना नहीं हुई थी उनके नाम से। फिर उसके बाद आई भवानी शाह। भवानी शाह में भी हमने कोई ऐसा नगर नहीं पढ़ा। लेकिन प्रताप शाह, अब देखिए, प्रताप शाह ने अपने नाम से प्रताप नगर की स्थापना की। ठीक है, तो इसके बाद वाले शासक भी अपने नाम से नगर की स्थापना करते हैं। लेकिन जो पहले शासक थे उत्तर पवार काल में, तो वो थे प्रताप शाह। 1873 में इन्होंने एक भूमि बंदोबस्त कराया जिसे जूला पैमाइश कहा जाता है। ठीक है, तो 1873 में भू व्यवस्था कराई गई टिहरी रियासत में जिसे कहा गया जूला पैमाइश। राजस्व व्यवस्था में कठिनाई होने पर राज्य को 22 पट्टियों में इन्होंने बांटा तथा कारदार की नियुक्ति की। अब देखिए, कारदार
का अर्थ यहाँ पे एक तरह से पटवारी ही है। जैसे हम देखते हैं कि राजस्व व्यवस्था में आपके पटवारी होते हैं, तो उसी तरह से जो कार्यदार थे ये भी पटवारी का ही कार्य करते थे। तथा इन्होंने अपने राज्य में पुलिस विभाग की स्थापना की। तो टिहरी रियासत में पुलिस विभाग की स्थापना किसके समय में हुई थी? प्रताप शाह के द्वारा। अब देखिए, इनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण राजमार्गों का निर्माण किया गया, टिहरी से मसूरी तथा टिहरी से श्रीनगर। ये 2 राजमार्गों का निर्माण प्रताप शाह के द्वारा किया गया। 1855 में महारानी गुलेरिया की सलाह से राज्य में प्रचलित खेण, पाला व विसाह नामक कुप्रथाओं को समाप्त किया। अब देखिए क्या थे खेण, पाला और विसाह, ये क्या थे? तो खेण होता था बेगारी, पाला मतलब होता था दरबार में दूध, घी आदि पहुंचाना, और विसाह का अर्थ होता है अन्न के रूप में कर। तो ये जो तीनों कुप्रथाएं थी ये 1855 में महारानी गुलेरिया की सलाह से प्रताप शाह द्वारा समाप्त की गई। इनके आश्रय में 1876 में कवि देवराज ने गढ़वाल राज्ञा वंशावली की रचना की। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है। गढ़वाल राज्ञा वंशावली किसकी रचना है? तो यह है कवि देवराज की। ठीक है। तथा 1885 में इन्हीं के समय टिहरी वन विभाग की स्थापना हुई। तो टिहरी वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1885 में। और किसके समय? प्रताप शाह के समय। इसके बाद 1887 में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शासक बनते हैं राजा कीर्ति शाह। इनके विषय में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको जल्द ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।